हेलो, सभी मेंबर्स का स्वागत है। आज के दिन पहले तो गुड़ी पड़वा की सबको हार्दिक शुभेच्छा। और आज के दिन डेप्यूटी रजिस्ट्रार प्रकाश मुंडे सर आलेले आपल्याकडे आणि ते पण एवढं वेळ घालून आजच्या दिवशी आले की आम्ही खूप त्यांचे आभारी आहोत। दुसरा आपला गायकवाड साहेबांची आनंदी परिस्थिती आहे, ते पण आलेले आणि आपले मयूरभाई शाह आलेले आहे, ते तुम्ही ओळखतात, आधी तुमची भेट झालेली आहे। बाकी आता मी जास्त न बोलताना डायरेक्ट ते मीटिंग 79 ची जी मीटिंग आहे ते स्टार्ट करतो। निवास कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के सभी उपस्थित सदस्य भाई और बहनों, आज के इस अपने सोसाइटी की बिल्डिंग की पुनर्विकास यानी रीडेवलपमेंट की सभा में आप सभी का स्वागत करता हूँ। ये स्पेशल मीटिंग जो है ये खाली पुनर्विकास के लिए विकासक का चयन करना है, यानी डेवलपर को चुनने के लिए ये मीटिंग की गई है एज पर सेक्शन 79 की। इसलिए ये मीटिंग के लिए डेप्यूटी रजिस्ट्रार ऑफिस वसई से माननीय श्री मुंडे साहब यहाँ आए हुए हैं। डेवलपर माननीय मयूर शाह और मंच पर उपस्थित सभी मान्यवर। सोसाइटी रीडेवलपमेंट के लिए जो निविदा प्राप्त हो जाती है, 3 निविदा अपने को दिखाना जरूरी होता है। तो जो निविदा है मैं आपको पढ़कर दिखाता हूँ। बाद में इसमें से एक बिल्डर को चुनना है। 3 बिल्डर की निविदा में यहाँ आपको दिखा। पहले है वीएस इंफ्रास्ट्रक्चर, पार्टनर है मयूर शाह साहब। अपनी बिल्डिंग ऑलरेडी डिमोलिश हो गई, इसलिए रेंट कुछ भी देने वाले नहीं है। एडिशनल एरिया जो है 15% रेरा कारपेट एक्स्ट्रा देने वाले, यानी जो भी आपका एरिया है एग्जिस्टिंग उसमें 15% रेरा कारपेट एडिशनल देने वाले हैं। ये कंप्लीशन पीरियड आपका जो बिल्डिंग है वो वेकेंट तो अभी है ही, सब पासिंग आने के बाद 36 महीने के भीतर कंप्लीट किया जाएगा। 6 महीने का ग्रेस पीरियड दिया जाता है, क्योंकि कुछ अगर जैसे भी आपत्ति हो कुछ आती है और मटेरियल का शॉर्टेज, तो 6 महीने का ग्रेस पीरियड 36 महीने के अंदर वो काम किया जाएगा। जिस मेंबर को जो अपना एरिया है उससे अगर एडिशनल एरिया चाहिए तो अप टू 100 स्क्वायर फीट अगर ज़्यादा एरिया चाहिए तो 9500 रेट लगा जाएगा पर स्क्वायर फीट कारपेट के लिए। और 100 स्क्वायर फुट के ऊपर अगर चाहिए तो 10,000 से 10,300 का रेट चार्ज करेगा। स्टैक पार्किंग, जो पार्किंग किसी को लेना है 4 व्हीलर का तो 3,50,000 चार्ज लेने वाले हैं। आर्किटेक्चर प्रोटेक्शन एरिया कॉस्ट पर स्क्वायर फीट, यानी जो भी 2.5 फीट का बालकनी जिस किसी भी मेंबर को चाहिए तो उसका 4,500 पर स्क्वायर फीट। हायर फ्लोर चार्जेस अबव 5th फ्लोर, यानी हायर फ्लोर चार्जेस जो रहते हैं वो एक्स्ट्रा 2 लाख रुपया देना पड़ेगा। डेवलपमेंट चार्जेस कुछ भी नहीं देने वाले हो, और उनका ये बिल्डर के लाइन में जो एक्सपीरियंस है वो मोर देन 15 ईयर्स का है। ये वीएस इंफ्रास्ट्रक्चर पार्टनर मयूर शाह उन्होंने जो दिए हैं वो ऑफर मैंने पढ़कर बताया हूँ। दूसरा जो ऑफर है वो है ओम क्रिएशन। ओम क्रिएशन ने जो ऑफर दिए हैं वो मैं पढ़कर बताता हूँ।
रेट कुछ भी देने वाले नहीं है। एडिशनल एरिया उन्होंने 10% ऑफर किया हुआ। कंप्लीशन पीरियड जो है बिल्डिंग उन्होंने 42 मंथ्स दिया है। एडिशनल कारपेट एरिया उन्होंने 10% ऑफ मैंने पढ़। एडिशनल अगर किसी को एरिया चाहिए तो अप टू 100 स्क्वायर फीट 10,000 रेट लगाने वाले हैं, और 100 स्क्वायर फीट के ऊपर अगर चाहिए ज़्यादा किसी को तो 10,500 रेट चार्ज करें। टैग पार्किंग चार्जेस BS इंफ्रा 3,50,000 दिया है, होम क्रिएशन ने 4 लाख बताया, और आर्किटेक्चर प्रोटेक्शन एरिया कॉस्ट पर स्क्वायर फीट 6,000 उन्होंने चार्ज किया है। हायर फ्लोर चार्जेस जो है अबोव 5th फ्लोर तो उन्होंने 2,50,000 बताया है, जो कि BS इंफ्रास्ट्रक्चर का 2 लाख। डेवलपमेंट चार्जेस नील है, उन्होंने भी डेवलपमेंट चार्जेस कुछ भी नहीं। ये लाइन में उनका जो एक्सपीरियंस है वो 2 साल का है। तीसरी जो ऑफर है वो श्री साई एसोसिएट्स की तरफ से है, वो मैं पढ़कर दिखाता हूँ। रेट वो भी नील रेट देने वाले हैं। एडिशनल एरिया जो है वो आपका एग्जिस्टिंग कारपेट एरिया उससे ओनली 5% ज़्यादा कारपेट एरिया देने वाले हैं। कंप्लीशन पीरियड 36 मंथ है। एडिशनल एरिया अगर किसी को चाहिए तो अप टू 100 स्क्वायर फीट 9,750 उन्होंने चार्ज किया है, और 100 स्क्वायर फीट के ऊपर 10,250 है। स्टैक पार्किंग चार्जेस 4,50,000, क्योंकि BS इंफ्रा ने 3,50,000 दिया है, होम क्रिएशन ने 4 लाख दिया है, और श्री साई ने 4,50,000 दिया है। आर्किटेक्चर प्रोजेक्शन एरिया कॉस्ट पर यानी जो बालकनी एरिया है उसका उन्होंने 8,000 पर स्क्वायर फीट का चार्ज दिखाया है। हायर फ्लोर चार्जेस जो है अब वो 5th फ्लोर वो 3 लाख उन्होंने कोट किया हुआ है। डेवलपमेंट चार्जेस नील है। बिल्डर लाइन में उनका जो एक्सपीरियंस है वो 10 साल का है। इसी तरह मैंने आपको अभी जो 3 निविदा अपने पास प्राप्त हो चुके वो पढ़कर दिखाया है, उनमें से आपको एक बिल्डर का चयन करना है। एक है BS इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरे होम क्रिएशन, और तीसरे श्री साई एसोसिएट्स। तो मैं गुड्डे साहब से विनती करता हूँ कि आगे का जो बिल्डर चयन करने के बारे में जो गाइडेंस देना है वो दी। नमस्कार सभी को, मेरा नाम प्रकाश मुंडे, आवाज़ आ रहा है ना? डेप्यूटी रजिस्ट्रार ऑफिस थामतला वसई से मुझे आज की मीटिंग के लिए प्राधिकृत अधिकारी चुना गया है। जैसे कि आप सभी को मालूम है आज का मीटिंग किस लिए रखा है, और सर ने भी बताया आज की जो मीटिंग में आपकी बिल्डिंग जो रीडेवलपमेंट में जा रही है, इसलिए किसी भी एक डेवलपर को चुनना है। आपको कमेटी को जितने भी डेवलपर्स के ऑफर लेटर आए हैं, सर ने अभी गायकवाड़ सर ने पढ़ के बताया है उसमें जो जो ऑफर दिया है, तो वो जो 3 ऑफर लेटर्स जो आए हैं आपको, उसमें से एक बिल्डर को आपको चुनना होता है। और एज पर द एक्ट कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी 1960 का एक एक्ट है, महाराष्ट्र कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी एक्ट। उसके अंतर्गत आर्टिकल 79A में कोई भी अगर बिल्डिंग रीडेवलपमेंट में जाती है तो उसका सब प्रोसीजर दिया गया है, जो कि गवर्नमेंट के जो नॉर्म्स एंड रेगुलेशन है वो सब प्रोसीजर उसमें दिया गया है। और एक 4 जुलाई 2019 का एक गवर्नमेंट रेगुलेशन यानी शासन निर्णय होता है, तो उसमें भी कोई स्टेप्स दिया गया है। कोई भी अगर रीडेवलपमेंट में जाती है बिल्डिंग तो कैसे स्टेप्स फॉलो करना है वो सब दिया गया है। और आपके सोसाइटी का पूरा हक रहता है, रीडेवलपमेंट में अगर बिल्डिंग जाती है तो आपको चुनना होता है, एक को डेवलपर चुनना होता है। तो आज का मीटिंग उसी के लिए रखा है। आज के मीटिंग में 2 सब्जेक्ट होते हैं। एक तो जितने भी आपके सोसाइटी के मेंबर हैं उसमें से 2/3 मेंबर्स का आज की मीटिंग में प्रेजेंट होना जरूरी होता है। मानो 100 मेंबर्स होते हैं, उसमें से 66% यानी 66 लोग आज प्रेजेंट होना
ज़रूरी है। आपके सोसाइटी के 48 मेंबर्स है, तो उसमें से थर्ड 33 होता है, तो मोर देन 33 मेंबर्स आज की मीटिंग में प्रेजेंट है। तो उसके बाद में जो है कोरम पूरा होने के बाद नेक्स्ट स्टेप जो रहता है कि जो भी 3 ऑफर लेटर आपको दिए गए हैं उसमें से मैं तीनों का नाम लूँगा। अगर आपको किसी एक को आपको जो डेवलपर को आपको चुनना है, खाली आपका कंसेंट है ना, ऊपर हाथ करके मुझे देना है, तो वो शूटिंग में आ जाएगा, तो मैं काउंट कर दूँगा। एक एक नाम लेता हूँ मैं। BS इंफ्रास्ट्रक्चर, ये डेवलपर को आपको चुनना है किसी को, तो अपना हाथ ऊपर करिए। ठीक है। सेकंड है होम क्रिएशन। होम क्रिएशन तो अपना हाथ ऊपर करें। थर्ड है श्री साई एसोसिएट्स। श्री साई एसोसिएट्स, ये डेवलपर को अगर किसी को चुनना है तो अपना हाथ ऊपर करें। कोई नहीं, ठीक है। ऐसा कोई है क्या किसी को भी चुनना नहीं है तीनों में से? कोई नहीं, ठीक है। मोर देन मतलब जितने भी आज के लोग जितने प्रेजेंट है सबने कंसेंट दे दिया है, और एज पर द एक्ट एंड एज पर द GR मोर देन 51% लोगों का अगर कंसेंट हो, जितने भी लोग आज की मीटिंग में प्रेजेंट है उसमें से अगर 51% लोगों ने किसी एक को डेवलपर चुना है, तो वो डेवलपर आपके रिडेवलपमेंट के लिए चुने जाते हैं। तो आज तो लगभग सभी मेंबर्स ने के लिए वोट दिया है, तो आज की मीटिंग में और आपके रिडेवलपमेंट के लिए जो डेवलपर चुने गए हैं वो है BS इंफ्रास्ट्रक्चर। और आपका प्रोसीजर ये मीटिंग के बाद चालू होगा। हमारी तरफ से एक NOC, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, एक कॉपी इशू होता है। एक कॉपी डेवलपर को, एक आपकी सोसाइटी को और एक महापालिका को दिया जाता है। उसके बाद में फिर जो है डेवलपमेंट एग्रीमेंट और वो सब आगे का प्रोसीजर आपके डेवलपर वो सब करके देंगे। और ऑफर लेटर में जो भी सर ने बताया है वो वैसे आपका हो जाएगा। ठीक है, आज का मीटिंग यहीं पे खत्म होता है, वैसे मैं जाहिर करता हूँ। सोसाइटी सब रजिस्टर से उपस्थित प्रकाश मांगे जी, सरस्वती सोसाइटी के टीएमसी आनंद कंसल्टेंसी से तरफ से आए हुए अनिल गायकवाड़ जी, और सरस्वती कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के पदाधिकारी चेतन शाह जी और उनकी टीम, और यहाँ पे उपस्थित सर्व मेंबर लोगों को BS इंफ्रास्ट्रक्चर की ओर से एज अ पार्टनर मयूर शाह की तरफ से मैं हमारी कंपनी की ओर से मतलब आप सबका धन्यवाद करता हूँ कि आज सब ने एक मन से मेरा चुनाव किया है ये रिडेवलपमेंट के लिए। और जिस तरह से आज आप लोगों ने विश्वास रखा है, जो हिसाब से आप लोगों ने आज मतलब एक मत होके एक सिलेक्शन किया है, तो मैं आगे भी आपको ये उम्मीद देता हूँ कि कहीं भी आप निराश नहीं होंगे हमारी कंपनी की ओर से और हमारे जो काम की ओर से। और 3 साल का हमने सेंक्शन से टाइम आपसे लिया है, पर हमारा जितने भी प्रोजेक्ट अभी चालू है या जो भी हमारे ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है, सेंक्शन आने से हम वो 30 महीने के अंदर का हमारा इंटरनल टारगेट रहता है कि नॉर्मली रेरा और वो सब चीज़ों के हिसाब से 36 मंथ रीडेवलपमेंट टाइम पीरियड है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि वो 30 महीने के अंदर आपको आपके घर में तो और 3 साल के बाद वाले गुड़ी पड़वा में सबके घर में पूजा में हमको आप बुलाएं, ताकि आपका सोसाइटी को लेके जो सफ़र था, मतलब पेपर वर्क को लेके, कन्वेंस को लेके, उसके लिए जो स्पेशली चेतन भाई ने जो एक इनिशिएटिव लिया है, जो उन्होंने हमें जो पेपर जब भी रिक्वायर हुए उन्होंने जो हेल्प की है, उसके लिए मैं आज स्पेशल थैंक्स उनको देना चाहता हूँ कि वो
सही में आप लोगों को ऐसा अधिकारी, ऐसे पदाधिकारी, कमेटी मेंबर है कि जिसकी वजह से ये सोसाइटी का रीडेवलपमेंट पॉसिबल हुआ है। प्रैक्टिकली ये चीज़ मतलब सही में आज हम लोग देख रहे हैं ना, उतना आसान नहीं था। ये कन्वेंस का भी प्रोसेस आपका जो है, ये नेक्स्ट टू मतलब बहुत ही एक तरीके से देखो तो अपन बोलते हैं ना, जीरो में से अपन ने पूरा सर्जन किया है, वैसा चीज़ है। तो सही में वो कमेटी वालों को और जो उनका पॉजिटिवनेस है आप सब लोगों का, उसके लिए दिल से शुक्रिया सबका। और हम हमारे कमिटमेंट में जो भी हमने लिखा है, जो भी अपने डेवलपमेंट एग्रीमेंट है, उसके हिसाब से हम लोग उसमें कहीं भी कमी नहीं होंगे और वो सब अपना जो कमिटमेंट रहेगा वो टाइम से पहले पूरा करने का हम कोशिश करेंगे। समझा देता हूँ, मतलब अभी जो स्टेज है रीडेवलपमेंट को लेके, अभी कन्वेंस का जो प्रोसेस है अपना वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। जो 7/12 सोसाइटी के नाम पे होना चाहिए, उसके लिए म्यूटेशन एंट्री के लिए आपका कन्वेंस का डॉक्यूमेंट और तहसील में गया है। एक दो चीज़ तो उनका सेल परमिशन को लेके जो इशू था बीच में, वो विषय में थोड़ा उनको और क्लेरिफिकेशन चाहिए था, तो उस पर हमारा बात चालू है। तो शायद वो मे भी उनका जो टाइम पीरियड रहता है 15 दिन का, वो होने के बाद में वो हो जाएगा। उसके बाद आपका एक TLR जो गवर्नमेंट सर्वे, वो हम डालेंगे, जो सोसाइटी के नाम से TLR सर्वे आपका लेटेस्ट का होना चाहिए, वो एक हम लोग पुटअप करेंगे। तो ऑलरेडी उसका भी प्रोसेस हमने कर दिया है। और जैसे वो टेंटेटिव हमको TLR आता है, वैसे एक हम प्लान नया बिल्डिंग का फाइनल वाला, कि आपके उसमें क्या है 3 सर्वे नंबर है अलग अलग, तो और 3 अलग अलग हिस्सा है, 7/12 है। तो एक बार TLR में समझो 5 फुट भी इधर उधर हुआ तो मेरा प्लान वापस चेंज होगा। तो बार बार आपको मैं प्लान दूँ, कन्फ्यूजन हो, उससे अच्छा क्या है कि एक बार TLR पहले मेरा हो जाए, फिर हम प्लान आपको देंगे। प्लान में आप लोगों का नया फ्लैट का सिलेक्शन होगा। जैसे अभी हमने लिखा है कि 5th फ्लोर 6th फ्लोर जो भी है, जो आपके 42 फ्लैट मेरे जहाँ तक बैठेंगे, 42 प्लस 42 फ्लैट, वो जहाँ तक बैठेंगे, जो फ्लोर तक, अगर समझो मेरे एक फ्लोर पे 7 फ्लैट बैठे हैं, 6 बैठे हैं, जैसे बैठे हैं, तो उसके हिसाब से समझो 5 माले में अगर मेरे पूरे बैठ गए 8 फ्लैट से या 9 फ्लैट से, तो उसके बाद में जो ऊपर का फ्लोर रहेगा, वहाँ से अगर किसी को ऊपर जाना है तो फ्लोर राइज होगा। बाकी जो आपका फ्लैट है वहाँ तक कोई फ्लोर राइज चार्जेस वगैरह नहीं होगा। सब मेंबर को हम मनोज भाई और उनकी टीम अभी आपके उधर ही ऑफिस के हिसाब से वहाँ पे सेटअप होगा, तो वहाँ पे वो एक एक जन को बुलाएंगे, उनके डॉक्यूमेंटेशन लेके, फिर नया प्लान के हिसाब से उनका फ्लैट का सिलेक्शन होगा। किसी को अगर एडिशनल एरिया लेना है, समझो किसी का 1 BHK है, हम 50%, मतलब जो भी फ्लैट है उसमें 50% दे रहे, उसके अलावा और किसी को एडिशनल एरिया परचेस करना है तो वो ऑप्शन उसके पास रहेगा। पहला ऑप्शन ये रहेगा कि आपका जो पुराने परिस्थिति में जो पोजीशन था फ्लैट का, वही पोजीशन आपको मिलेगा। पहला चॉइस वैसे रहेगा। समझो कि ग्राउंड में हमारा पार्किंग आएगा या दुकान आएगी, तो फर्स्ट या सेकंड जहाँ से रेजिडेंशियल चालू होता है वहाँ से आपको चॉइस चालू होगा। तो उसमें जो पोजीशन में पुराना था उस टाइप पे हमारा अगर जो फ्लैट बैठा है, अभी प्लानिंग तो वैसा नहीं होगा, चेंज हो जाएगा, लेकिन उसमें वो ऑप्शन पहले हम लोग देखेंगे कि भाई आपका 1 BHK फ्रंट में था और अभी 1 BHK मेरा फ्रंट में बैठा है, तो पहला चॉइस आपको मिलेगा। जिसका लेफ्ट में था, किसका राइट में था, किसी का बैक में था, तो जो पहला पोजीशन था उसको पहले प्रेफरेंस मिलेगा। अगर कोई फ्लोर वाइज में पैसा देके ऊपर का लेना चाहे तो उसमें उसको चॉइस का कोई इशू नहीं आएगा। तो ये 2-3 चीज़ें हैं। और मोस्टली अभी का जो हमारे अगर लोगों को सैंपल ड्राइव वगैरह देखने हैं या हमारे जो अभी लेटेस्ट के जो रीडेवलपमेंट के सैंपल रेडी हुए हैं, तो आप लोग आ सकते हैं। हमारे एपी स्टेट में भी 2-3 प्रोजेक्ट में सैंपल ऑलरेडी रेडी है। तो जो अभी लेटेस्ट की जो टेक्नोलॉजी चालू है, जैसे हमने वहाँ पे भी जेक्वार फिटिंग किया है या मॉड्यूलर किचन दिया है या फ्लोरिंग जो है वो 4x2 का फ्लोरिंग दिया है, या वो जो भी लेटेस्ट की टेक्नोलॉजी है ऑर्नेक्स है या जो भी वो आप एक बार मतलब कि आपको भी ऐसा फ्लैट
मिलेगा या कैसा बनेगा वो एक आइडिया आपको आ जाएगा। और उसमें हम लोग किधर भी कंजूसी नहीं करेंगे। ये चीज़ मतलब जो हम बेचने के लिए भी जो बनाने वाले हैं आपके लिए भी सेम ही बनेगा। हमारा तो रिक्वेस्ट ये रहेगा कि ये लोकेशन में आप फिर फ्लैट ले नहीं पाओगे, तो अगर समझो कोई 1 रूम वाला है वो 1 BHK जाना चाहता है, 1 BHK वाला 2 BHK जाना चाहता है, हमारा सेलिंग रेट 11,000 रुपया कारपेट के नीचे नहीं रहेगा, 11 से 11,500। आप लोगों को जो एडिशनल एरिया हमने जो 1,500 का 1,500 का जो डिस्काउंट दिया है, तो वो हिसाब से आप लोग जैसे आपका प्लान अभी से चालू करो, 1 महीने में हमारा TLR होने के बाद में हम मेंबर को बुलाना चालू करेंगे और टारगेट करेंगे कि 2 से 3 महीने में आपका सेंक्शन प्रोसेस कंप्लीट हो। जैसे क्या वो मैक्सिमम TLR के हिसाब से अपना होता है, तो हिसाब से अगर इलेक्शन पीरियड या और कुछ बदली नहीं आती है तो हम लोग टारगेट करेंगे कि 2 से 3 महीने में अपना सेंक्शन में फाइल पुटअप हो, तो ताकि वो जल्द से जल्द बारिश के बाद काम चालू कर सके। और किसी मेंबर को कुछ क्वेरी है या कुछ पूछना है तो वो पूछ सकता है। चलिए, मैं सोसाइटी की तरफ से आपको प्रश्न पूछता हूँ। क्या 7 माले का बिल्डिंग आप बोल रहे हैं, 7 माले का बिल्डिंग, समझो कि गंगा निवास किया है तो ये एवरेज बढ़ेगा? मुझे जो FSI आपके समझा मैं आपके FSI से जो बिल्डिंग मुझे बनना है, मतलब जो FSI आपके प्लॉट का है उतना ही FSI मुझे मिलना है। मैं 7 माले में बनाऊँ तो भी या 12 माला जाए तो माला बढ़ने से कोई FSI बढ़ता नहीं, ये एक चीज़ आप ध्यान में रख लो। अगर समझो 7 माले में अगर बिल्डिंग बनता है तो 10 फ्लैट बैठेंगे, अगर वही 9 माला 10 माला का है तो 8 फ्लैट होंगे, 7 फ्लैट होंगे 1 माले में। दिक्कत आपके उधर मेरे को आएगी पार्किंग। अभी ब्राह्मण समाज को भी हमने अप्रोच किया है, पीछे वाले को भी अप्रोच किया है, वो लोगों ने भी पॉजिटिव व्यू दिखाया है। मुझे क्या हो रहा है, मुझे समझो आपके 42 फ्लैट है, अगर सब लोग 1 BHK भी लेते हैं तो 42 गाड़ी का पार्किंग चाहिए, और आगे हमारे और 25, 30, 40 फ्लैट जो भी बैठे हो आपके उसमें, तो उसका पार्किंग अगर मैं 7 माले में देता हूँ तो मेरे को लफड़ा हो रहा है हाइट का। मतलब जो हाइट है 7 माले में वो हर एक फ्लोर का हाइट में 9.5 फुट के ऊपर ले नहीं सकता हूँ, ग्राउंड का हाइट में 11 फुट के ऊपर जा नहीं सकता, 10-11, तभी जाके वो 7 माले में बैठेगा। और पीछे पार्किंग जो बचेगा वो लिमिटेड बचेगा, तो उसमें हार्डली 5-6 गाड़ी पार्क होगी। तो हम कोशिश में थे कि भाई ब्राह्मण समाज और अगर साथ में आवे और एक अच्छा कॉम्प्लेक्स जैसा बिल्डिंग बने, बराबर है, तो पार्किंग का इशू सॉल्व हो, हाइट का इशू सॉल्व हो। और अगर समझो दूसरा दिक्कत ये है कि आपका नीचे जो दुकान है 6 दुकान है, बराबर ना, 6 है ना, 6 दुकान अगर मैं हाई राइज में जाता हूँ और 20-20 फुट छोड़ता हूँ तो एक दुकान कर दो, वो एक दुकान का प्रॉब्लम हो रहा है। तो अभी एट प्रेजेंट इसमें मैं हाई राइज मेरी जाने की इच्छा भी हो, भले मेरा 500 रुपया पोस्टिंग भी बढ़े, लेकिन मैं चाहूँगा कि इधर अच्छा बने। मतलब एक जो आज हाई राइज में है तो मैं क्या कार टावर पार्किंग पीछे बिठा दूँ, ताकि हाई राइज के टावर पार्किंग के हिसाब से पीछे का 2 फ्लैट कम 2 फ्लोर का टावर पार्किंग बिठाऊँ। 42 गाड़ी का पार्किंग मतलब मुझे कम से कम उतना ये चाहिए, तो उसका मज़ा आएगा। तो हम वो दोनों चीज़ में है हमारा, लेकिन पहला टारगेट हमारा ये रहेगा कि आपका पेपर वर्क हो गया और लोग अगर आए साथ में तो वेलकम है, नहीं आए तो आपका मैं मेरा काम करके मैं ये करूँ। मतलब मैं इसके लिए ज़्यादा वेटेज वर्क नहीं करूँगा, क्योंकि क्या है सर, लास्ट में आपका चीज़ आपको देना है। अगर वो समझे और साथ में आए और ये टाइम प्रोसेस में आए, समझे ना, अगर वो 1 साल बाद आता है तो वो कोई टाइम वेस्ट करके मतलब नहीं, जो है आपकी चीज़ आपको मिलने वाली है, उसका बेनिफिट कोई आपको वो देने वाले नहीं ना, आपका बेनिफिट वो लेने वाले, समझ रहे हो ना। जो आपका 7-12 है उसी का आपको ऑफर है और उसी पे ये है, वो अपना चीज़ देंगे तो भी वो अपना चीज़ के सामने उसका बेनिफिट वो लेके ही जाने वाले, कोई भी हो। तो मेरी कोशिश है, उन्होंने मतलब मेरा राजन नाइक साहब से भी बात हुआ, उमेश नाइक साहब से भी बात हुआ, ब्राह्मण समाज के अभी जो हेड है पाटिल सर, आनंद पाटिल, उनके लड़के से भी बात हुआ, सबने अच्छा रिस्पॉन्स दिया है, पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया है। विषय क्या होता है, समाज है, कोई एक का विषय रहता तो सॉल्व होता, समाज का विषय है, इसके लिए अगर वो अभी कल भी हमारी एक मीटिंग है उसको लेकर, तो हमारी कोशिश चालू है
हो गया तो क्या उनको भी प्रॉब्लम है, क्योंकि आपके बाद में 10 फुट छोड़ने के बाद उनका भी कोई FSI यूज़ होने वाला नहीं है, समझे ना। अगर अपना छोड़ के उसका भी वो बनाएंगे तो पट्टी बैठने वाली है, सबको नुकसान है, किसी का फायदा नहीं है। मैं उनको तो यहाँ तक बोला है, नाइक साहब ने बोला कि हम समाज के लिए कुछ अच्छा करने वाले हैं, उमेश भाई का भी वही विचार है, तो हमने भी ये बोला है कि हम विदाउट मार्जिन, कॉन्ट्रैक्टर मार्जिन में भी सब बिल्डिंग आपकी देंगे, आप साथ में एग्जीक्यूट करें। अभी इससे ज़्यादा मेरे पास बोलने के लिए कुछ है नहीं, सब होशियार लोग हैं, तो वो पॉजिटिवली सोचे और आगे बढ़े और होता है। तो मीनवाइल ये जो 2-3 महीने के टाइम में अगर हो गया तो करेंगे, नहीं तो आपका मैं सेंक्शन करके सर जो है वो खत्म करेंगे। बस इस सब लोग का फियर यही था, अगर आजू बाजू वाला साथ में आता और एक गंदगी एक तरह से बर्बाद कर दे तो मतलब वो नहीं, वो हमारा पहले हमारा हर जगह पे क्लियर रहता है, आपका सोसाइटी है के लिए मैंने ऑफर किया है और आपका टाइमिंग मेरा फिक्स है। वो अगर आया तो ठीक, अगर बाद में भी आया और बाद में कंपाउंड निकालना के भी हुआ तो खाली कंपाउंड निकलेगा, कॉम्प्लेक्स बनेगा, लेकिन उसका अलग रहेगा, आपका अलग रहेगा, समझे ना। इसके लिए मीनवाइल अभी आपका प्रोसेस जो है वो नहीं रुक गया ऐसा। अभी आपका जो PLR है या जो टाइम जा रहा है वो आपके पेपर वर्क के हिसाब से जा रहा है, उसमें वो लोग अगर साथ में आए तो अच्छा है, नहीं आए तो फिर उसमें हम उसके लिए रुकने वाले नहीं। क्या है, मैंने अनवांटेड ही उसके लिए रुकेंगे ना सर, तो वो 1 साल भी जाएगा, 1.5 भी जाएगा, वो ठिकाना नहीं रहता है उसमें। और वो ऑलरेडी आप इतना ही टाइम निकाल चुके, बराबर है। बहुत सारे लोग एकदम मतलब वो एज देख रहा हूँ तो बाउंड्री में पहुँच रहे हैं तो उसके पहले उनके घर में नया आ जाए तो हमारा ये सोच रहता है। और कोई क्वेरी किसी शॉपिंग के बारे में बात करने वाले थे, हाँ बोला शॉपिंग के बारे में बात करने वाले थे, अगर उसकी मीटिंग लेने वाले थे, उसका क्या? अरे शॉपिंग जो थी ना, तो जो 6 शॉप के लिए आपसे बातचीत करी थी सर, वो कभी कर मैं अभी शॉप के लिए सर मैं वही आपको बोला कि एक बार मेरा TLR का प्लान फाइनल हो जा रहा है, क्योंकि इधर क्या है 5 फुट भी अगर जगह इधर उधर हुआ TLR के रिकॉर्ड के हिसाब से तो पूरा मेरा प्लान चेंज हो रहा है। श्री राहुल नाईक आणि श्री सतीश नाईक बाजूला ते आपले राजहंस बिल्डर Last time वो दिलेलं आहे. म्हणता राहुलभाई नव्हता त्याला हा, राहुलभाई. राजहंस बिल्डरच्या तरफ विजिट हुई थी साहब, आपले फर्स्ट शॉप है लोग। क्योंकि क्या है सर, अभी दर्शन आप लोग डॉक्टर साहब ने पहले ही कड़क बोला है कि दर्शन ज़्यादा कम मत होने देना। मेरा प्लान है कि 14 फुट हाइट लूँ, लेकिन उसके लिए हाई राइज जाना पड़ेगा। तो विषय क्या हो रहा है, अभी वो बाजू का मर्ज हुआ तो होगा, नहीं तो वो एक दुकान कम होगी, एक दुकान कम हुई तो उसका मुबादला क्या देने का, वो विषय आता है, समझे ना। अगर हाई राइज जाने का अगर सोचा तो वो मुबादला क्या देने का क्या नहीं देने का वो विषय पे आता है। अभी हम लोग इधर एक कर रहे हैं लेक व्यू वाला सोसाइटी है आचोले रोड पे, तो उधर 6 दुकान है, तो वहाँ पे वो एक दुकान पहले नहीं रही, तो एक दुकान वाले को हमने ऊपर 2nd फ्लोर पे 1st फ्लोर पे कमर्शियल में समझो नीचे का वैल्यूएशन उसका 2 करोड़ है, तो उठने का माल ऊपर दिया जो वैल्यू। तो वो बहुत सारे रास्ते रहते हैं, लेकिन फिलहाल जो 7 माले के प्लानिंग के हिसाब से या बाजू का अगर मर्ज होगा तो आपका जो जितना दुकान है उतना दुकान बैठ रहा है। जो आपका 6 दुकान है वो 6 के 6 दुकान बैठ रहा है। बाजू वाले को कैसा ऑप्शन है? ऑलरेडी बाजू का जो है उसके साथ वो 4 हो सकता है। कौन सा? ब्राह्मण समाज जो है उससे मैं बिलोंग करता हूँ, तो उनका ऑप्शन है बाजू वाला जो बिल्डिंग है, अगर आपने नहीं दिया तो वो उसके साथ जाएगा। किसके साथ से? बाजू वाला उधर तो रोड है ना बाजू, नहीं, रोड है और उसके बाजू में बिल्डिंग है ही ना। बराबर, लेकिन ये महेश बात नहीं सुनो ना, तो वो उसको क्या है, उन लोग को ऑप्शन है, तो वो अपने को ऐसे ही टंगा के रखी, नहीं, हम हम- उतना नहीं सर 3 महीने के आगे नहीं मैं देखिए आपका एक दिन भी काम उसकी वजह से डिले नहीं हो रहा है। हम उसके ऐसा हमने उनको बोला खाली कि भाई आपको आना है तो आप आ जाओ, कि उनका कॉल है, नहीं आया तो अपना काम उसके लिए डिले नहीं हो रहा है सर। अपना तो काम अपने जो पेपर वर्क है उसी में डिले हुआ है, समझे ना। अभी भी दिन कन्वेंस होने के बाद में भी 1 क्वेश्चन इज देयर। क्या क्वेश्चन है सर कि सेल्फ एडमिशन के बिना तुम्हारा सोसाइटी कैसे बना, यहाँ तक भी क्वेश्चन हो रहा है, समझ रहे हो। अभी तक हमारे MP देशमुख साहब को ये इसलिए नहीं मिल रहा है कि आपके जो कौन है डेवलपर इंजीनियर, उन्होंने ये बिल्डिंग के राइट कैसे लिए,
हमारे एडवोकेट अभी तक टाइटल सर नहीं दे पा रहे। सर के उधर जा जाके मनोज भाई बैठते हैं और रोज वो फॉलो प्लेयर है कि एनजी नाइक ने ये बिल्डिंग बनाया तो कौन से राइट से बनाया, एग्रीमेंट खुद को चाहिए ना, 100 रुपये के स्टैम्प पेपर में भी चाहिए ना। तो ऐसे सब बहुत सारे विषय है, उसके पेपर वर्क की वजह से अपन चल रहे हैं, ताकि क्या आगे चल के अभी तो हो गया, आगे ये सोसाइटी बनने के बाद में भविष्य में फिर आपको आज से 50 साल के बाद वाले का सोचना है। अभी का तो पेपर वर्क अपन क्लियर कर ही ले, क्योंकि आप बाद में ये चीज़ें अभी जो भी सर्वे होगा वो भी जीपीएस सर्वे होगा, समझे ना। तो वो प्रॉपर वे में एक बार हो जाए तो मुझे फिर क्या है कि प्लान पुटअप करना है और आपका जो कंसेंट वगैरह वो जो प्रोसेस है फ्लैट सिलेक्शन का वो करके डीए करके ख़त्म करना है। डेवलपमेंट एग्रीमेंट का ड्राफ्ट भी मैं सर को विदिन 7 to 8 डेज में हम दे देंगे, तो वो भी प्रोसेस साथ साथ में सब कर लेंगे। हमारा 2 से 3 महीने का ही टारगेट है कि बारिश के बाद चालू करें। बाजू वाला आया तो वेलकम है, नहीं आया तो कोई हमको ऐसा नहीं है कि भाई। और क्या हो जाता है कि मीनवाइल अगर साथ साथ में होता है तो सबके लिए विन विन है, मतलब प्रोजेक्ट अच्छा बनता है। नहीं हुआ तो फिर अपना तो जो जगह है उसी में हम बना दें, उसके लिए रुकेगा नहीं सर, इधर भी एक दिन में हम लोग रुकेंगे नहीं, क्योंकि वो हमारा जो काम है हम करते रहेंगे। फैसिलिटी टाइम बहुत है, इसके लिए सर ये हमारा तो अभी काम चालू हुआ ही नहीं है हमारा तो आज पहला चालू हुआ है। ऐसा अभी तक आप सोसाइटी का ही हम काम कर रहे थे, जो कन्वेंस का है, माइकल गोसल फैमिली का है, हमारा काम आज पहला काम हमारा हुआ 79 के। आज से डेवलपर तरीके से हम ऑफिशियल आए, समझे ना। मतलब अभी तरह जो चल रहा था वो तो सर 7 बार ही ढूंढ रहे थे। इसमें गोसाल फैमिली का जो कोर्ट मैटर था, वसई कोर्ट में कोर्ट केस था, बहुत सारे मेंबर को शायद पता है कि नहीं पता है, मैंने ब्रीफ में बताया था लास्ट मीटिंग में, लेकिन कभी कभी भूल जाता हूँ। क्या है वसई में इनका कोर्ट केस था। आपका जो जगह था वो ऑलरेडी गोसाल फैमिली ने उनको भी राइट्स दिए, तो उसको लेके फिर उन्होंने राइट्स कैंसिल किए थे, तो वो लोग कोर्ट में गए थे। कोर्ट से उनको पेमेंट देने का ऑर्डर हुआ था आज से 5-7 साल पहले। और गोसाल फैमिली का ये कुल कायदा का जगह था, इसके लिए आपका 7/12 सोसाइटी का रूल नहीं रहा, मतलब फिर नहीं रहा था, सेल्फ परमिशन बैलेंस था। तो वो जो केस है वो केस भी हमने पेमेंट दे के विड्रॉल कर लिया है, गोसाल फैमिली को दिया, उन्होंने आगे वाले को दिया, और वो केस विड्रॉल किया, वो पेपर भी हमने सोसाइटी में आपको दिए है। तो सेल्फ परमिशन वाला प्रोसेस कंप्लीट हो गया, जो जगह कच्चा था उसको एने करके वो भी कर लिया है। म्यूटेशन एंट्री 7/12 क्लियर हो गया, मतलब आपका अभी आगे का प्रोसेस अभी कंप्लीट करके हो जाएगा। तो बेसिकली जो भी है वो लीगली एकदम मतलब ट्रांसपेरेंसी और क्लियरेंस के साथ ही हो, उतना अच्छा है। बाकी एनजी नाइक आपके डेवलपर कैसे बिल्डिंग बनाने का राइट मिला, उसको लेके अगर किसी भी मेंबर के पास कोई पुराना पेपर हो वो कॉपी मिले तो जो थोड़ा फास्ट प्रोसेस हो, मतलब किसी ने लोन लिया रहेगा या किसी ने कुछ लिया रहेगा, कुछ एग्रीमेंट में किसी को दिया रहेगा, ऐसा ट्राई करो, कुछ भी ऐसा वो किसी को नहीं दे रहे, इसके लिए तो आज सोसाइटी के अगेंस्ट में जाके करना पड़ा। टीम कन्वेंस का बात आता है, जब वो नहीं दे रहे कोई भी पेपर, हो सकता है उनके पास पावर ऑफ अटर्नी हो सकता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं देना चाहता। सेम सिचुएशन गंगा निवास में, सेम सिचुएशन। क्या होता है, मतलब अभी समझो कि चेन जो रहता है तो भाई ये ए ने बी सी लिया, बी ने सी को दिया और सी ने बनाया, ए और बी के बीच का खुद को डॉक्यूमेंट रहेगा ना, तभी जाके वो बना पाए। तो वो सब चीज़ें मिले उतना ज़्यादा अच्छा है, नहीं मिले तो फिर जो चीज़ें वो उसमें कोई अपना काम रुक नहीं रहा है। ऐसा नहीं है कि उसकी वजह से काम रुक जाएगा, हर चीज़ में अपन सॉल्यूशन निकालेंगे, लेकिन जितने डॉक्यूमेंटेशन हो उतना अपने लिए अच्छा है। तो ठीक है, अभी वो चीज़ मतलब अगर नहीं है तो अपन उसके हिसाब से प्रोसेस करके पेपर नोटिस है जो देना है वो दे के आगे बढ़े। दुकान का सर अपन प्लानिंग लेके जब भी मेरा फाइनल होगा तभी बैठेंगे, हर एक मेंबर के साथ बैठेंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि
आपके जो 48 मेंबर है तो 48 के साथ बैठेंगे, नया प्लान उसको दिखाएंगे, उसमें कुछ उसका सजेशन रहेगा तो वो भी अपन उसके हिसाब से कुछ चेंज करना पड़ा प्लान में तो वो भी करेंगे। जैसे अभी 1 BHK कितने चाहिए, 1 BHK चाहिए तो छोटे वाले कितने चाहिए, मीडियम रेंज कितने चाहिए, बड़े एरिया के कितने चाहिए, 2 BHK छोटे वाले बड़े वाले, तो वो एक बार मॉड्यूल लेके बैठेंगे तो आपका बजट क्या है क्या नहीं वो समझ में आएगा, उसके हिसाब से बेटर प्लानिंग करेंगे। अगर सब समझो सर 2-3-4 दिन से निकलते हैं तो जिसको 1 RK जो उनका है उनको वो हिसाब से लेना है तो फिर मुझे एटलीस्ट 5-7 दिन रहने चाहिए एक लाइफ मेरा, या फिर समझो ऐसा है कि जिसके पास में बजट ही नहीं है, उसका लोन होता है थोड़ा, मतलब एरिया इतना भी कोई हाई पड़ने वाला नहीं है, समझो आपका वर्कर्स किचन है तो हम लोग कुछ ऐसा भी प्लान कर सकते हैं कि भाई 300 के अंदर भी 1 BHK बिका दे तो 1-8 फ्लैट, समझे ना, या फिर एक 1 रूम किचन वाला लाइन पूरा निकालूँ मैं, 7 फ्लोर है तो 7 फ्लोर का, समझे। तो वो जब भी हम इंडिविजुअल मिलेंगे उनसे बात करेंगे, कभी कभी ऐसा भी होता है हम लोग ने 1 रूम किचन का प्लान किया उसके लिए और बाद में वो 7-8 महीने बाद आता है बोलते हैं मेरा 8-10 लाख हो गया, मेरे को 1 BHK दे दो, तो क्या होता है वो वैसा भी होता है। इसके लिए हम लोग जब भी, और क्या होता है ये सीधे है ना सर, इसकी जेब में कितना पैसा है ना वो आपके सामने कोई बोलेगा नहीं। हमारे उधर मैंने लास्ट टाइम भी एक बार एग्जाम्पल दिया था, ये बात तो बराबर है। समझे ना, वो करते लोगों को भी मालूम है कि एक बार ये होने वाला है 8-10 लाख रुपया डाल के 100-150 फुट बढ़ा तो फ्लैट का वैल्यू 45 लाख होने वाला है। लोग करते मेंटेनेंस भी बराबर देते हैं, सब बराबर, आउटस्टैंडिंग सब क्लियर होता है जितने भी रीडेवलपमेंट है। हाँ, और एक चीज़ है इसमें रीडेवलपमेंट को लेके जो भी आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट है या जो भी रहेगा हमको, मतलब जब भी हम आपका नए फ्लैट का रजिस्टर्ड करेंगे उस टाइम पे सोसाइटी का हमको नो ड्यू सर्टिफिकेट लगता है, और सोसाइटी में से जो भी टीम पदाधिकारी है आपके उसमें से किसी एक मेंबर को रजिस्ट्रेशन ऑफिस में आने का रहेगा एज ए कन्फर्मिंग पार्टी। मतलब आपका अभी जो एग्रीमेंट होगा वो AAA होगा, मतलब अल्टरनेट परमानेंट अल्टरनेट अकोमोडेशन एग्रीमेंट बोलते हैं। मतलब आपका पुराना चीज़ के बदले में आपको नया मिल रहा है, जो पुराना एरिया में आपको दे रहा हूँ 50% एड ऑन करके, उस पर मैं स्टैम्प ड्यूटी भरूँगा डेवलपमेंट में, ताकि उतने एरिया पे आपको फ्री रहे। उसके बाद जो एडिशनल एरिया आप लोगे उस पर ही आपको स्टैम्प ड्यूटी आएगी। तो ईच एंड एवरी अलॉटमेंट हम इशू कर देंगे जैसे सेंक्शन होगा, और फिर जैसे जैसे नंबर आएगा वैसे एग्रीमेंट करना है। तो एग्रीमेंट के पहले आपका सोसाइटी से आपको नो ड्यूज देना है और शेयर सर्टिफिकेट वगैरह देने की आपका टाइटल क्लियर है। लोन के लिए बैंक का आपको कुछ सब कोई भी बैंक से हो जाएगा, हर बैंक से। अभी कोई लोग को लोन नहीं, जिसको भी लोन भी लेना रहेगा वो हमारा टीम गाइड करेगा, लेकिन उसके सिविल में बैठना चाहिए। हाँ, और उसका एज क्राइटेरिया में बैठना है। डॉक्यूमेंट जो रहेगा, डॉक्यूमेंट अपने प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट में कुछ इशू नहीं है। चलो मैं PS इंफ्रास्ट्रक्चर के मयूर भाई का बहुत आभारी हूँ और सभी मेंबर्स का बहुत आभारी हूँ। और आगे मैं इनकी तरफ से भी बोल रहा हूँ कि आपका सपोर्ट की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। सपोर्ट तो सब लोग करेगा, अभी तक सपोर्ट करते हैं, आगे भी सपोर्ट ऐसे सब रहेगा। कमेटी की भी जरूरत पड़ेगी, सब कुछ कमेटी को मालूम है वैसा नहीं है। आप लोग ने भी हम लोग को बहुत और भी सीखना है।